अब बताइए, आए कितनों का वादा निभाएंगे? वो तो सभी दिन निभाते हैं कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जीतने के बाद भूल जाते हैं। 10 तारीख को वादा कर रहे हैं। हाँ, 10 तारीख को वादा कर रहे हैं कि हम घर गिरवा दे। इसके पालन हो रहा। सर 20 साल से लगातार यहाँ भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, कितना बड़ा चुनाव देख रहे हैं इस बार? और इतना बड़ा गढ़ है, इसलिए मैंने पूछा कि 20 साल का गढ़ कैसे, इसमें कितना बड़ा चुनाव की चुनौती देख रहे हैं? देखिए, इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ कोई चुनौती नहीं है। इस बार पूरे प्रदेश में बदलाव का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार में नौजवान परेशान हो गया, किसान परेशान हो गया, आदिवासी परेशान हो गया, हमारी महिलाओं पे अत्याचार में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो पूरे राष्ट्र में सबसे ऊपर है, 1 नंबर पे है। इन सब बातों को लेके जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का। कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 3/4 से अधिक सीट के साथ बन रही। बाढ़ आठ में अभी इतनी बड़ी समस्या आई, नोटिस आई, देखा जाए तो नगर में आप ही की शासन थे, आपके महापौर थे, उसके बाद यहाँ नोटिस आए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग पूरी जानकारी नहीं लेते हैं। वो नोटिस तहसीलदार की है, तहसीलदार नगर निगम में नहीं आता। वो नोटिस नगर निगम की नहीं है, वो नोटिस तहसीलदार की है। उसका एक प्रशासन का तंत्र होता है, ज़मीन का मालिक, और ज़मीन की नोटिस कलेक्टर करता है। नगर निगम भूमि की भवन की अनुज्ञा देता है, नगर निगम पट्टा वितरण नहीं करता। एक्चुअली प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं रही। लगभग 5-7 दिन हो गए। यहाँ के जो पार्षद है वो भी यहाँ कांग्रेस के हैं, वो भी अभी तक कोई गतिविधि नहीं ली या कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है यहाँ पे आके। प्रतिक्रिया देना, घोषणा करना है ना, बात करना, ये भाजपा का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम काम करते हैं, हमारा काम देखिए। हमने उसका केस फाइल बना ली, हम वकील को संपर्क कर रहे हैं, हम केस पे मुकदमा लड़ रहे हैं इनके पक्ष में, और इनको हम लोग पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा काम है। हम कांग्रेस के लोग बयानबाजी और घोषणाबाजी नहीं करते। 22,000 से ज़्यादा अधूरी घोषणाएं हैं, झूठी घोषणाएं शिवराज सिंह की। आप उनसे इंटरव्यू क्यों नहीं लेते कि तुम्हारी 22,000 घोषणाओं का क्या हुआ? कितने प्रासंगिक होंगे ये वचन वादे जो लगातार कांग्रेस दे रही है? कांग्रेस जो बोलती है वो वचन होते हैं और उसकी गारंटी होती है। कांग्रेस अपने वचन और गारंटी की लड़ाई लड़ती। कांग्रेस कभी भी घोषणा नहीं करती। घोषणा करने के लिए हमारे पास प्रदेश में एक घोषणावीर ही काफ़ी। युवाओं के लिए क्या मैसेज है सर? नौजवान के लिए तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सोचा। देखिए, कांग्रेस यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, इसीलिए स्कूली शिक्षा को मुफ्त किया गया सरकारी। उसमें 12 तक कोई फीस नहीं है, स्कॉलरशिप दी गई, जिससे बच्चे पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई से समझौते न करें। इसके अलावा हमने रोज़गार, स्वरोज़गार, इसके लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की हैं। योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की शासन में अगर सबसे अधिक कोई परेशान हुआ है तो वो नौजवान है। आखिरी सवाल था सर, विकास की परिभाषा कांग्रेस की नज़र में क्या है? वो विकास जो जनता के काम आए। भाई, विकास तो वो भी होता है कि तो आप अपना घर बहुत अच्छा बनाते हो, वो भी तो विकास ही है। एक बिल्डर अपना मॉल बहुत सुंदर बनाता है, ये भी विकास है। पर विकास जो जनता के काम का नहीं है, वो किस काम का विकास? विकास से जनता का सारोकार होगा, तब वो विकास कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी बताइए सर। ये बोल रहे थे कि जो DPI में भौसा हुआ वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए, उसके लिए क्या होगा सर? बताइए। थर्ड कितने क्वेश्चन डिलीटेड हुए, हम लोगों को बोनस भी नहीं मिला और हम लोग डिस्क्वालीफाइड घूम रहे हैं इधर से उधर, जबकि याचिका भी लगाया। याचिका लगाने के बाद वर्ग 1 का मतलब चयन परीक्षा दिया और मेरा 58 नंबर भी मिला। आती थी वाला? आती थी नहीं, वर्ग 1 का जो इलेक्शन का। यस यस यस। तब भी हम लोग डिस्टर्ब हैं और आज भी शिवराज मामा ने कुछ भी नहीं बोला DPI के विरोध में। तो इस पे सवाल उठाना चाहिए, जनता बोले। बहुत सवाल उठा है, बहुत लोग परेशान हुए हैं। कम से कम 20 लाख युवा जो है। बहुत। इस बार क्या प्रतिक्रिया है? इस बार प्रतिक्रिया यही है कि अब जब नई सरकार आए, परिवर्तन हो सकता है, कुछ नया हो सकता है। चलिए, अगर हो जाए तो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात नहीं हुई है। चलिए इसमें हाँ क्या है? हम ये चाहते हैं
कि हमारा घर न गिरे, हम यहीं रहना चाहते हैं। 80 साल से हम लोगों का घर बसिंदा है। अब आए रहे राजेंद्र शुक्ला, तुम वादा करके गए। अरे राजेंद्र शुक्ला जी तो कितने वादा करते हैं, कितने को निभाएंगे? अब बताइए, आए कितनों के वादा निभाएंगे? वो तो सभी दिन निभाते हैं कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जीतने के बाद भूल जाते हैं। 10 तारीख के वादा कर रहे हैं। हाँ, 10 तारीख को वादा कर रहे हैं कि हम घर गिरवा दे सब मिलके। नहीं गिरावे के नहीं, कहीं कितना गिरा इधर हम चुनाव के बाद। वो तो सभी बोल रहे हैं, जो पार्टी आएगी वही बोलेगी, ना आप ना हम भी नेता होते तो हम भी यही कहते कि हम आपके घर नहीं गिरने देंगे। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि मेरा घर यही रहे, हमको आवास मिले या न मिले, जमीन मुझे यही चाहिए, जमीन यही चाहिए। हाँ यही मैं है। सरकार बन के चली जाती, हम लोग को कोई सुनता नहीं, गरीब लोगों का है। इधर की प्रतिक्रिया इधर की प्रतिक्रिया क्या रही है? हम तो चाहते यही कि सब हम लोग को अच्छा मिले और अच्छा हम लोग की जमीन रुके हैं। राजेंद्र शुक्ला के इसमें ना आए, ना समदरिया वाले को उसमें आए, कांग्रेस पार्टी जीते हैं, अच्छा उनका नाम चले, हम लोग को संता मिले हैं। नाम चले जाते फिर बोलते कि पट्टा देंगे, पट्टा देंगे, पट्टा नहीं देते, ऊपर से नोटिस भेजा। कई साल से रहा था हम लोगों के यहाँ हो गया 55-60 साल रहा। 60 साल। हाँ 60 साल। 60 साल से अभी नोटिस जो आई, बुजुर्ग लोग को खत्म हो गए, हम लोग भी मरने का टाइम हो गया। ये पहली बार नोटिस आई है कि पहले? पहली बार नोटिस आई है, पहली बार आई है। पहले मांग का ही सरकार से मांग यही है कि हम लोग के घर नहीं गिरना चाहिए, जहाँ हम लोग बसे हैं जैसे है वैसे रहने दीजिए। नहीं लग जाती। हमें यही चाहिए थे चाहिए। हाँ यही। चलिए यही रहना है, हमको कहीं नहीं जाना है। ये गंदी बस्ती है, इसको मतलब सूचित किया गया कि राष्ट्रीय गंदी बस्ती है, फिर क्यों इसे गिराया जा रहा है? गंदी बस्ती है इसलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ये चीज पे सरकार का हम लोग रहना चाहते हैं और रहेंगे ये जमीन, और आपको हम नेता बनाएंगे तो नेता हमको भी समझना चाहिए। कई बार से सरकार चल रही है शुक्ला जी की, भाजपा की, और ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी चुनाव के टाइम में हम लोग को परेशान किया गया। आज 15 दिन से हम लोग कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं, बस ये घर बचाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कहीं रहते हैं कहीं वहाँ जा रहे हैं, क्या करें? तो ये है कि हम यहीं रहना चाहते हैं, यहीं रहेंगे। ये हमारा कांग्रेस जी से विनती है कि हम आपको नेता बनाएंगे, आप हमको भी समझना बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।